हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि ए क्लास लीमोजीन की स्टैंडर्ड वारंटी 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर की है, लेकिन मर्सिडीज बेंज इसके इंजन ट्रांसमिशन के लिए 8 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी ऑफर करता है। एनीवे, अगर आप ए क्लास सेडान लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, परफॉर्मेंस और प्राइसेस डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। ए क्लास लीमोजीन की लेंथ 4.5 मीटर से ज़्यादा है। सो डिस्पाइट बीइंग द एंट्री लेवल मर्सिडीज बेंज सेडान, इट्स अ D1 सेगमेंट कार। इसकी डायमेंशंस BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे से कंपेरेबल हैं और लेंथ, विड्थ और व्हील बेस में ये C क्लास से छोटी है। टू गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव अबाउट इट्स डायमेंशंस, आप इसका साइज होंडा सिटी से कंपेरेबल कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम द फ्रंट, ए क्लास काफ़ी वाइड लगती है एंड इट इज़ अनमिस्टेकेबली अ मर्सिडीज बेंज। द लार्ज 3-pointed स्टार ऑन इट्स ग्रिल स्क्रीम्स दैट। मुझे पर्सनली ए क्लास का बॉनेट डिज़ाइन अट्रैक्टिव लगा। It doesn't extend all the way to the front grille, and somehow it gives a feeling that there's a powerful engine beneath. I also like the inverted LDRLs. ये dual function type है, so these also work as turn indicators. A class के headlamps otherwise LED units हैं। इनमें low beam projector type है और high beam reflector unit है। हमने इसे नाइट में विद इन सिटी चलाया and we found कि headlamps का थ्रो effective है। Open the bonnet and you'll find sound damping material under the lid and on the firewall. Despite this, इसके engine का clatter cabin में audible है, although it's quite muted and not bothersome, but ये completely silent भी नहीं है। Anyway, move to the side and take a deep breath. It looks fantastic. Long bonnet, short height, stubby boot, large doors, low ground clearance और relatively large 17-inch wheels. It's hard to go wrong design-wise with these traits. इट्स वर्थ नोटिंग कि इसके फ्रंट और रियर बम्पर्स के साइड्स पे भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं जो पार्क करते हुए या इवन ऑन द मूव भी कार के अराउंड ऑब्स्टिकल्स मॉनिटर करते रहते हैं। एनीवे, ए क्लास के ORVMs डोर माउंटेड हैं और ये ऑटो डिमिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और ऑटो फोल्डिंग टाइप हैं और रिवर्स करते हुए पैसेंजर साइड ORVM का एंगल भी ऑटोमेटिकली डाउन होता है, बट दीज आर नॉट हीटेड। मूव टू द रियर एंड इससे पहले आप पूछें, आई हैव टू टेल यू कि इसके डुअल एग्जॉस्ट आर्टिफिशियल हैं। They do make it look sporty though, along with the small hump on the boot lid जो spoiler जैसा लगता है, so I don't mind them. इसके 2-part tail lamps LED type हैं and so are the turn indicators. It's worth noting कि A class में pop-out type parking camera आता है and it comes out from just above the license plate. Open the boot lid and you get a little over 400 liters of space here, जिसमें 4 लोगों का weekend luggage easily आना चाहिए। बूट में 19-inch स्पेस सेवर टायर भी है, लेकिन इसके लिए यहाँ कोई सेपरेट स्टोरेज स्पेस नहीं है एंड आई थिंक यू कैन कीप इट एट होम ओनली, क्योंकि इसके बूट फ्लोर के नीचे पंक्चर रिपेयर एडहेसिव और टायर इन्फ्लेटर भी आता है, तो स्पेस सेवर शायद ही कभी यूज़ होगा। एनीवे, इसके अलावा बूट में नेट हुक्स और 2 लैंप्स हैं और इसमें लगे लीवर्स से आप इसकी रियर सीट को 60-40 स्प्लिट करके फोल्ड कर सकते हैं, तो लगेज स्पेस एक्सपैंड करने का ऑप्शन भी है। बूट में रखा सामान आप केबिन से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ सीट का मिडिल पोर्शन ही डाउन हो सकता है। ओवरऑल ए क्लास लीमोजीन स्टाइलिश कार है। टू मी इट लुक्स लाइक अ शार्क फ्रॉम द फ्रंट एंड बिकॉज द स्टांस इज ऑल्सो लो, तो ये स्पोर्टी भी लगती है। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट द इंटीरियर, आई हैव टू टेल यू कि ए क्लास में रिमोट सेंट्रल लॉकिंग आती है एंड नॉट कीलेस एंट्री। द गुड थिंग इज़ कि इसकी की दिखने में अच्छी है एंड यू वोंट माइंड टेकिंग इट आउट ऑफ योर पॉकेट। खैर, इस कार में डुअल टोन बेज ब्लैक इंटीरियर आता है विद अ वेरी नेचुरल लुकिंग ब्राउन वुडन ट्रिम। अनफॉर्चुनेटली ये ब्राउन ट्रिम इस थीम को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा एंड आई थिंक इसकी जगह अगर सिल्वर, ग्रे या ब्लैक इंसर्ट्स होते तो फार बेटर लगते। स्टिल आई डोंट हेट इट, प्रोबेबली बिकॉज इसके डैशबोर्ड का डिज़ाइन मेरे लिए अपीलिंग है। It's a mix of classic car design with modern day elements, और especially night में with the ambient lighting, ये wrap around dashboard की अपील next level है। Talking of ambient lighting, तो एक स्ट्रिप तो आप यहाँ देख ही रहे हैं जो डैशबोर्ड के अपर पोर्शन में है,
बट देयर इज ऑल्सो अ प्रोफाइल लाइट इन द लोअर पोर्शन एज वेल। और इन दोनों के अलावा इसके टर्बाइन टाइप एयर कॉन्वेंट्स, फुटवेल, फ्रंट एंड रियर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स और सेंटर कंसोल में भी प्रोफाइल लाइट्स हैं। आई पर्टिकुलरली लाइक द एम्बिएंट लाइटिंग इन मल्टी कलर एनिमेटेड मोड, जिसमें ये चेंज होती रहती है एंड इट इन्हांसेस द एम्बियंस। नाउ दैट वी आर टॉकिंग लाइटिंग, तो इट्स वर्थ नोटिंग कि इसके एयर कॉन वेंट्स की लाइट टेम्परेचर अप करने पे मोमेंटरीली रेड हो जाती है और डाउन करने पे ब्लू। सिंस इसमें डुअल जोन ऑटो एसी है, तो ड्राइवर और पैसेंजर अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इनके अलावा ए क्लास में अलग से गोल्डन येलो केबिन लाइट्स भी आती हैं, both at the front as well as at the rear, and these have a crystal finish on them. ये भी rich लगती हैं। Moving on from lights to materials, तो I have to tell you कि इसके डैशबोर्ड का upper black और dotted beige part ये soft finish में है, but the lower beige plastic it is hard to touch. इसका center console sturdy है और glove box की fitment भी satisfactory है। ग्लव बॉक्स में बॉटल्स या कुछ और सामान रखने की एम्पल स्पेस है एंड देयर इज अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर कीपिंग कार रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है। स्टोरेज की बात करें तो ग्लव बॉक्स के अलावा दोनों फ्रंट डोर्स में बॉटल होल्डर और कुछ और सामान रखने की स्टोरेज स्पेस है विद रबर लाइनिंग एंड देयर इज गुड अमाउंट ऑफ स्टोरेज इन द फ्रंट आर्मरेस्ट एज वेल। यहाँ भी एक लाइट है और इसमें 2 USB-C पोर्ट्स भी हैं, बट लाइक द ग्लव बॉक्स इवन दिस स्टोरेज इज नॉट कूल्ड। एनीवे, सेंटर कंसोल में इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑपरेट करने के लिए टच पैड और ये पाम रेस्ट है और इसके आगे 2 कप होल्डर्स और एक फ़ोन रखने की स्पेस है विच हैज़ अ वायरलेस चार्जर एज वेल। वायरलेस चार्जर के साथ यहाँ पे एक 12 वोल्ट सॉकेट और एक USB-C पोर्ट है एंड व्हाइल आई एम थैंकफुल टू Mercedes-Benz फॉर ऑफरिंग प्लेंटी ऑफ चार्जिंग पोर्ट्स, आई डू हैव अ ग्रज। जब यहाँ पे वायरलेस चार्जर है तो इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो क्यों नहीं है? Anyway, for those with an OCT for neatness, इन कप होल्डर्स और फ़ोन स्टोरेज को आप completely शट कर सकते हैं और फ़ोन को ब्लूटूथ से पेयर करके MBEX पे म्यूज़िक और कॉल्स एक्सेस कर सकते हैं। Before we go into the details of the infotainment system, I have to tell you कि Apple CarPlay या Android Auto के साथ इसके टच पैड इनपुट्स की एक्यूरेसी कम हो जाती है। Also, whether you use smartphone projection or MBUX, unfortunately, you won't get a direct physical control on the steering wheel to shuffle songs. इसके टच पैड पे ज़रूर डायरेक्ट बटन्स हैं, लेकिन स्टेयरिंग व्हील से सॉन्ग चेंज करने का वे आउट यही है कि आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे प्लेलिस्ट रखें so that you don't have to navigate to audio settings while driving. As far as output of the audio system is concerned, I found it to be satisfactory because I think कुछ select mass market cars के audio systems भी A class के system से ज़्यादा rich और immersive audio quality offer करते हैं। Anyway, इस infotainment system में inbuilt navigation के अलावा एक comfort pack है जिससे आप seat kinetics और ambient light की settings adjust कर सकते हैं। Seat kinetics में seat के base और back को ये minor adjustments देती है to make sure that you're always sitting in the most comfortable position. The seat movement can be felt and you'll end up liking it. In general, इसकी seats comfortable हैं। दोनों front seats में base और back के अलावा height, seat base angle और lumbar support adjustment के electric controls हैं and both the seats have 3 memory settings. इनके अलावा manual under thigh support extension भी है which I'm quite sure that you all will love. खैर, from the driver's perspective, मुझे इसकी low seating position ने बहुत अपील किया। इसके steering wheel में भी tilt and telescopic adjustment का option है and I'm sure anyone will be able to find that typical boy racer driving position in this car. हाँ, ये ज़रूर है कि इसके bonnet का idea लगाना थोड़ा difficult है and since the bonnet is quite long, तो I will advise you to always keep slightly more gap in the front than your estimate about the bonnet's extreme. Anyway, इसके front proximity sensors काफ़ी reliable हैं और जैसे ही आप किसी obstacle के close जाएंगे, they will beep. लेकिन यहाँ पे Mercedes-Benz से मेरा एक और grudge है। जब इसका front section इतना बड़ा है, तो इसमें front parking camera क्यों नहीं है? Let's move back to the infotainment. Beyond comfort, there's an info section जिसमें कार के engine का instantaneous output और इसकी average consumption जैसी details आती हैं। इनके अलावा Mercedes Me है which offers connected services and finally कार की settings है जिसमें आप इसके कई features activate या deactivate कर सकते हैं। इन सब के अलावा
इंफोटेनमेंट सिस्टम की कुछ प्रीसेट थीम्स हैं और इंफोटेनमेंट सिस्टम के कुछ फंक्शंस फेवरेट करके शॉर्टकट सेव करने का ऑप्शन है। ऑन द होल, अपार्ट फ्रॉम द वेरियस सेटिंग्स ऑफ द कार जो आप ओकेजनली चेंज करेंगे, मुझे लगता है कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो आपकी ऑडियो और नेविगेशन की नीड्स फुलफिल कर देगा। हाँ, इसकी नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नहीं मिलेगी, लाइक यू कैन सी इन द इनबिल्ट नेविगेशन देयर, बट आई डोंट थिंक यू विल मिस इट मच। मूविंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये भी 10.25 इंच डिजिटल यूनिट है और इसका डिस्प्ले क्रिस्प है। इसकी भी डिफरेंट थीम्स हैं और सभी थीम्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने का ऑप्शन है। इसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए स्टीयरिंग व्हील पे राइट साइड के कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं। Besides the physical buttons, there is also a touch-sensitive directional button on the steering wheel for both infotainment system and instrument cluster. It's easy to use and fairly accurate. Talking of the steering wheel itself, it feels good to hold, but a flat bottom unit would have felt better because of the otherwise sporty interior design. I also have to thank Mercedes-Benz for giving black roof lining and pillars. I personally find it to be an important factor that makes a car feel performance centric. It's hard to ignore the fact कि इसमें panoramic sunroof आती है। चलिए अब इसके रियर में चलते हैं। ए क्लास के रियर में इनग्रेस इग्रेस एक एक्सरसाइज है। इसमें बैठते हुए आपको स्टूप करना पड़ेगा और निकलते हुए स्क्वाट। अंदर बैठ के विद द ड्राइवर सीट एडजस्टेड टू अ 5 फीट 8 इंच पर्सनस कंफर्टेबल पोजिशन, मेरे पास यहाँ लेग स्पेस कम है, ऑल्दो देर इज एडिक्वेट नी रूम। यहाँ सीट के नीचे का पोर्शन कुशन्ड है, बट इसके ऊपर का पार्ट हार्ड प्लास्टिक है जो कई लोगों के लिए बॉदसम हो सकता है। टॉकिंग अबाउट द सीट, इसके बेस और बैक पे कुशन अच्छा है, लेकिन बेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, सो अंडर थाई सपोर्ट इजंट मच। ऑल्सो द सीट बैक एंगल इज अ लिटिल अपराइट फॉर माई लाइकिंग। मेरे लिए यहाँ हेडरूम एडिक्वेट है एंड देयर इज गुड सपोर्ट ऑन द साइड, बोथ ऑन द बेस एज वेल एज बैक। ऑल्दो इसका सीट बेस हेविली कॉन्टूर्ड नहीं है, बट ये सीट इतनी वाइड है कि यहाँ 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकेंगे और इसका ट्रांसमिशन टनल भी हाई है, सो लेग स्पेस माइट ऑल्सो बी अ कंसर्न फॉर द थर्ड पैसेंजर। एनीवे, थर्ड पैसेंजर के लिए हेड रेस्ट है और यहाँ आर्मरेस्ट भी है जिसमें ये पॉप आउट टाइप कप होल्डर्स हैं। लाइक वी मेंशन्ड अर्लियर, इस आर्मरेस्ट को आप कंप्लीटली फोल्ड करके बूट एक्सेस कर सकते हैं। रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से डोर पॉकेट्स, एसी वेंट्स, 2 USB-C पोर्ट्स और सीट बैक पॉकेट्स नोटेबल फीचर्स हैं। ओवरऑल ए क्लास का इंटीरियर ड्राइवर फोकस्ड है। ये बहुत स्पेशियस नहीं है, बट इट मेक्स द फ्रंट पैसेंजर्स फील स्पेशल, especially at night. Besides the digital screens and interior light work, I really enjoyed the low seating position. It made me feel as if sitting in a performance-centric car. चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। ए क्लास का 2 लीटर डीजल इंजन 150 PS की मैक्सिमम पावर और 320 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यह इंजन 8 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेयर्ड है और मर्सिडीज बेंज के अकॉर्डिंग इसका 0 to 100 km/h का टाइम 8.2 seconds है। With 2 people on board in automatic comfort mode and with AC on, we managed 0 to 100 km/h in 8.4 seconds. So performance wise ये पावर ट्रेन एक्साइटिंग है। हाईवे स्पीड्स पे इफ़ यू आर क्रूजिंग अराउंड 100 km/h तो इसका ट्रांसमिशन 8th गियर में और इंजन 1500 रेव्स पे रहता है। सो यूर इन द पीक टॉर्क बैंड और एक्सेलरेटर प्रेस करते ही यू गेट एन इंस्टेंट पुश। द ओनली इंस्टेंस वेयर यू माइट फील दैट इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा एफर्ट टू पिक पेसेस जब आप स्लो मूविंग ट्रैफिक में होते हैं। इस केस में ये मोस्टली 2nd गियर में होती है एंड इट फील्स अ लिटिल हैवी एंड स्लो टू रिस्पॉन्ड व्हेन यू लुक फॉर इमीडिएट एक्सेलरेशन। बट इस केस में भी यू जस्ट फील दैट इट्स पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेन स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेटर ज़्यादा प्रेस करते ही ये स्पीड पिक कर लेती है। फिर भी फॉर दोज हु आर पर्टिकुलर अबाउट पिकिंग अप पेस तो इसमें पैडल शिफ्टर्स आते हैं, सो यू कैन बी इन द डिजायर्ड लोअर गियर एज पर योर नीड फॉर स्पीड। एनीवे, व्हाट इम्प्रेस्ड मी मोर इज द फ्यूल एफिशिएंसी। हमने इसे कुछ डेज के लिए पीक आवर्स में गुड़गांव टू दिल्ली कम्यूट के लिए यूज़ किया एंड वी डिड मोर देन 200 किलोमीटर्स विद इट, और इसने हमें 15 km/L की डिस्प्लेड फ्यूल एफिशिएंसी दी एंड थ्रू आउट इट वॉज इन कम्फर्ट मोड एंड विद AC ऑलवेज ऑन। कम्फर्ट के अलावा इसमें 3 और मोड्स हैं, स्पोर्ट, इको और इंडिविजुअल। इनमें पावर ट्रेन, स्टीयरिंग व्हील फीडबैक और ESP की सेटिंग्स डिफरेंट हैं। इंडिविजुअल मोड इज फॉर दोज हु वांट अ प्रेफर्ड मिक्स एंड मैच ऑफ सेटिंग्स।
स्पोर्ट मोड में ये ज़्यादा अग्रेसिव फील होती है और इकोनॉमी मोड में इसकी पावर ट्रेन बेस्ट पॉसिबल फ्यूल एफिशिएंसी के लिए ट्यून्ड रहती है। वी फाउंड कंफर्ट मोड टू बी द बेस्ट कॉम्प्रोमाइज ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड ऑफ कोर्स कंफर्ट। इस मोड में इसकी राइड भी हमें कंफर्टेबल लगी, बट आई डू फील के डीप पॉटहोल्स या एक्सट्रीमली अनइवन सर्फेसेस पे यू विल हैव टू कीप इट स्लो और एल्स इट माइट बॉटम आउट। हमने इसे बॉटम आउट तो नहीं किया, लेकिन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं है, सो यस इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल इन दैट सेंस, बट दैट इज़ द फन ऑफ इट। ओवरऑल A class feels lively to drive and I also like its low set driving position. The good thing is कि इसके डीजल इंजन के heavy low end torque की वजह से आपको पंच भी मिलेगा and it is frugal as well, so you won't die in guilt as if you really care. खैर चलिए अब इसके प्राइसेस देखते हैं and let's sum up this review. लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। A class limousine की डीजल वर्जन का प्राइस 43.58 लाख रुपीस है। इट फील्स एक्सपेंसिव इफ यू टेक इनटू अकाउंट इट्स साइज एंड प्रैक्टिकलिटी। तो ये कार उन लोगों के लिए है who would look past its shortcomings for the cabin experience that it will offer. अगर मुझे A class लेनी होगी तो मैं इसे तब लूँगा when I already have a luxury SUV and I want a personal car that I would like to drive myself every day. A car that will make me feel special. और इसी के साथ ख़त्म होता है A class का रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके A class लीमोजीन से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके A class से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।